जी बाबा, ये तीन डायमेंशन के बारे में बताइए। ए यू मी मतलब ओम के तीन डायमेंशन है। हम्म। क्योंकि ओम त्रिविध है ना। वो तीन अक्षरों से मिलके बना है, अ, जी उ तो और म। जी जी हाँ, तो ये तीन उसमें आधार हैं, और ओम जो है मूल तत्व है ना, जी जो जी जी परम तत्व है उस का ही जो है यह इनबिल्ट स्वरूप है ना यह। जी 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 मतलब जो निर्वातीय अनंतता है, निराकार परम ब्रह्म कहते हैं जिसे हम, जी 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 हाँ वह ओम वही है ना। मतलब वह निराकारता और ओम अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। और इस ओम का जो निस्सरण होता है, उस निस्सरण में जो है ये तीन जो चीजें हैं, तीन डायमेंशन बनते हैं, और ये जी जी तीन जी डायमेंशन जो है क्रिएशन करते हैं तीन ध्वनियों के। विज्ञान जो जी जी है जिसे मूल रूप से तीन मॉलिक्यूल्स कहता है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जी 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 है ना। और उसके नीचे हम जाते हैं तो क्वांटम थ्योरी है। मतलब जी जी यह जी जो है कण की तरह भास रहे हैं, लेकिन कण नहीं है, एनर्जी के मूवमेंट्स हैं। एक जी 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 खास वेवलेंथ में, खास तरंग दैर्ध्य में एनर्जी जो है वह उसकी फ्रिक्वेंसी चल रही है, एक खास मूवमेंट चल रहा है ना। जी 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 तो वह जो मूवमेंट है, वह जो है वह उसको जो है आध्यात्म यह कहता है कि जी जी ये जो मूल रूप से ध्वनि है, और उस ध्वनि एक का जो रूपांतरण होता है वह ऊर्जा के रूप में होता है। जी 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 और वह जो ऊर्जा है वह फिर जी कणों का निर्माण करती है, लेकिन मूल रूप से है ध्वनि। ध्वनि का एक प्रकार है जो कि ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है। जी 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 उससे ये तीन कण बनते हैं, और इन तीन कणों में तीन प्रकार के गुण आते हैं, वहाँ थोड़ा वैविध्य पैदा होता है, तभी ये लीला हो पाती है ना। जी जी बाबा बाबा, और ये सत्य रज और तम है, ये इसी के गुण हैं तीनों। हाँ, इसी के तीन गुण हैं, सत्व, रज और जी जी तम। क्योंकि जी जी यहाँ जी पर जो है एक त्रिविध एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ ना, त्रिविध। इससे ही जी जी पहला सेपरेशन तो यही है ना। जब यह मूल ध्वनि है, जी और ये जी इस मूल ध्वनि से का जब रूपांतरण हुआ एनर्जी में, और एनर्जी से फिर अपना ये तीन मूल कणों में, जी 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 भी वहीं ये पहला सेपरेशन है। और यहीं से लीला शुरू होती है, लीला की शुरुआत ही यहाँ से होती है। बाबा, एक चीज ये थी जैसे कि ईश्वर और ब्रह्मांड एक ही है। हाँ, मतलब उसी हेलो। से निसृत हुआ है ना भाई, उसी से निकला है और उसी में समाएगा, और वहां से वो अलग अलग नहीं है, वह उसका खेल है। ऐसा नहीं है कि जो है सृष्टा जो है सृष्टि बना के अलग हो गया। जी जी जैसे जी कुम्हार ने घड़ा बनाया और घड़ा अलग रख दिया और फिर वो दूसरे काम में लग गया, ऐसा नहीं है। जी जी सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टा ने सृष्टि नहीं बना के अलग नहीं हो गया उससे। वो जो उसके बीच का जो नृत्य है, हम कह रहे हैं ना, जो वाइब्रेशंस हैं जी जी मॉलिक्यूल्स में, भाई हर जी चीज जी तो उसी स्ट्रक्चर से बनी है ना। आप जो पत्थर देखो, पेड़ देखो, मनुष्य देखो, कोई भी पदार्थ देखो, वो पदार्थ जैसा भासता है, और उसके नीचे हम जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे, है ना। जी जी किसी भी समय तो वह जो है, जो मूल कण है, उसके भीतर तो जो है वह नृत्य समाया हुआ है। तो जी वह जी नृत्य जो है, उस सृष्टा का नृत्य, इसी को हमने कहा है नटराज, है ना। वो जो निराकार परम ब्रह्म है, या वो अनंतता है, उसको हम शिव कहते हैं ना। शिव यानी जी जो जी अनंत है, असीम है, निराकार है, अजन्मा है, देश काल के परे है, ये हम गुण बताते हैं, वह हो गया शिव। जी जी और उस शिव का ये सृजन है, उसका नृत्य है, इसलिए हम इसको नटराज बोलते हैं। मतलब वह जो है उस असीम अनंत निराकार परम ब्रह्म जो शिव है, उसका जी जो जी नृत्य हुआ। तो उसका जो नृत्य हुआ, तो उस नृत्य से ये है जो है, ये सारे ब्रह्म सृजित होते हैं, जिसे हम यूनिवर्स, मल्टीवर्स कहते हैं। जी तो जी बाबा, ये जो ईश्वर है, ये जैसे आप ओमकार बता रहे हैं, ये इसको अगर हम यूनिवर्स मान लें और नहीं निराकार ब्रह्म को नहीं 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 मल्टीवर्स मान नहीं नहीं, वो लें। हाँ, उसका उसका बेस है ना ये। अच्छा इस अच्छा सबका अच्छा बेस है वो, मतलब ये उसका एक सृजन है, एक छोटा सा सृजन है सिर्फ यह।
जी है जी ना? जी हाँ, उसके अनंत संभावना है, वो अनंत सृजन, मतलब ये सृष्टि में तो सृजन अनंत सृजन है, और ऐसे कितना भी सृजन हो सकता है उससे ना। और मतलब ये जो है मिथ के रूप में चीजें कही गई ना, जैसे आदि शक्ति कहा जाता है। आदि शक्ति मतलब जब ओम जो जी जी है जब एनर्जी में रूपांतरित हुआ, ध्वनि जब उसमें रूपांतरित हुई, किसमें? जी जी एनर्जी में। और फिर जी एनर्जी से एनर्जी जब क्रियाशील हुई, जी 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 क्रियाशील हुई, तब वो जो पहली वो शक्ति बनी, तो उसको आदि शक्ति बोलते हैं, जी है ना? जी जी और आदि शक्ति जो है वो शिव की ही अर्धांगिनी है, मतलब जी जी शिव से ही, मतलब वो उसी से ही निकली है। उस जो जी जी है उस निर्वाती अनंतता जो है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस जो है, और उसकी जो इनबिल्ट ध्वनि है, उसका जी ही, जी हाँ, उससे ही जो है यह ऊर्जा निकली है, तो अर्धांगिनी हुई, उन्हीं उसी का एक ये हिस्सा है जब वो हुआ। ये मतलब उसको बहुत अच्छे से देखेंगे तो ये पहला द्वैत यहाँ आएगा, ठीक है ना? जी 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 फिर इनके उससे जो है फिर यह सृजन हुआ तीन ध्वनियों के माध्यम से, तीन प्रकार के मॉलिक्यूल्स का, है ना? जी 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 ये मान लो कि ये तीन पहली संतति हुई, उनके तीन ये बच्चे हुए, और जी जी इससे जो है ये सारी सृष्टि जो है ये हुई। लेकिन ये बच्चे तो होंगे तो निकल के अलग हो जाएंगे ना, यहाँ अलग वाला सवाल नहीं है। वही जी जी भीतर जी नृत्य कर रहा है ना, नटराज है। नृत्य जी 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 लगातार चल रहा है, नृत्य बंद हो जाएगा तो ये सब अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसकी बाबा राख ये फिर कहाँ गायब हो जाएगा ये सब राख जब भी ये नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ ये है ही नहीं ना। इसी को तो माया कहते हैं, है ना? जी 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 माया, एक एक माया ये भी कहते हैं ना कि भाई ये भी माया है। माया है का मतलब ये है, वस्तुतः तो पदार्थ है ही नहीं, है ना? जी जी सिर्फ एक नृत्य है, बाबा मालिक्यूल का ये जो जो एक महाप्रलय मैंने सुना था कि जिसमें मतलब कोई बचता नहीं है, महाप्रलय, ये कौन सा प्रलय होता है? एक्चुअली महाप्रलय का अर्थ ये नहीं होता। महाप्रलय का अर्थ ये होता है कि जी हम जो है लय हो जाएं अपने मूल स्वरूप में। जी जी तो अपने ये मूल स्वरूप में। ब्रह्मांड जैसे भौतिक रूप में तो एक समय होता है ना, जैसे कि भौतिक रूप में ब्रह्मांड नहीं रहता, पृथ्वी से सब ग्रह जो है सारे ये नष्ट हो जाते सारे नष्ट वष्ट नहीं होते, ऐसा वो सृजन लगातार चलता रहता है, नष्ट भी लगातार होते हैं, सारा एक साथ नहीं होता है। हैं। अच्छा अच्छा। और सृजन जो है अनंत जी सृजन है, जी वो तो हमारी क्षमताएं तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, है ना? जी कि कुछ लाख प्रकाश वर्ष या कुछ करोड़ प्रकाश वर्ष, जो इतने लाइट ईयर्स तक हम देख सकते हैं, अपनी दूरबीनों से अनुमान कर सकते हैं। हमारी क्षमता ही इतनी है, कोई बड़ी क्षमता तो हमारी है ही नहीं। इतने गैलेक्सीज, इतने यूनिवर्स, इतने मल्टीवर्स, कितना छोटा मोटा ही तो देख पाएंगे। जी जैसे कि मान लीजिए एक ग्रह, जैसे एक सोलर सिस्टम तबाह हो जाता है तो उस जगह पे फिर दूसरा सोलर सिस्टम आएगा कि वो उस जगह पे कुछ नहीं होगा, ऐसा? अरे वो तो अपना जो है ये सब गतिमान है, उस अच्छा अनंत अच्छा आकाश में जो है इनकी जगहें बदलती रहती हैं। और अच्छा जो अच्छा है, अच्छा हाँ, पीछे से नए सृजन आते रहते हैं, कई वो तो कई अपना चीजें कई अपना विसर्जित होती रहती है, कई प्रकट होती रहती हैं। ये तो न जाने कितना कुछ हो रहा है, वो हमारी जी जी कल्पनाओं के परे है। और लगातार सृजन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लगातार सृजन हो रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट में इनफाइनाइट संभावना है, क्योंकि वो इनफाइनाइट है ना। जी जी जो, जी हाँ, ये जो विस्तार है ये इनफाइनाइट है, इसकी कोई जी सीमा नहीं है कि ये कहीं खत्म होता होगा, कहीं खत्म होता ही नहीं है, अनंतता है। तो इस अनंतता में कितना सृजन है, उसको कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनंत है ना। कोई संख्या जी जी होगी तो चलो कहीं ना कहीं उसको लिखा जा सकता होगा, है ना? जी और जी जी इतने जीरो लगाए जा सकते हैं, या उतने 1 लाख जीरो लगा लेंगे या 10 लाख जीरो लगा लेंगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अनंत है। वो, है ना, वो क्षुद्र संख्या होगी, कोई भी संख्या होगी वो क्षुद्र संख्या होगी, तो जी अनंत जी सृजन है। जी बाबा, जैसे आप बोलते हैं कि हर कण कण में एक चेतना है, जैसे आप बोल रहे थे, हाँ, तो चेतना, भाई जैसे चेतना तो रहेगी ना, चेतना से ही तो ये बना है ना। नहीं नहीं, जो, मेरा सवाल बाबा कुछ और था, मतलब ये था कि जैसे हर कण कण में चेतना है, हाँ, तो ये जैसे कि पृथ्वी मान लीजिए, जैसे आप मैं बोल रहा था ना, नष्ट हो जाती है तो क्या होता है, तो ये जब चेतना है जो धरती में, ये जब धरती नष्ट हो जाएगी तो इन चेतना रूप में सब हो जाएगा, अरे ये ऐसा? रूपांतरण होगा, नष्ट वष्ट नहीं होती, इनका हाँ मैं रूपांतरण होगा। रूपांतरण ही बोल रहा हूँ हाँ, मतलब। तो रूपांतरण में फिर कुछ नया सृजन हो जाएगा।
तो वो जो चेतनाएं हैं कण कण में, उनका क्या होगा फिर? ये वो वो भी अपनी, दूसरे। हाँ उनको भी वो अभी यात्रा में रहेंगी, उनका भी अपना कहीं कुछ रूपांतरण हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगी। तो ऐसे तो संख्या तो बढ़ती रहेगी ना बाबा चेतनाओं बिल्कुल, की तो। तो कौन सा सृजन में कमी है, और सृजन होता है, चल ही रहा है सृजन, कौन सी कमी अच्छा। है? हाँ, कोई जगह की कमी है क्या? यहाँ कोई जगह, जगह तो अनंत है। और जैसे कि एक चेतना जैसे शून्य में लीन होती है, तो ऐसे तो मतलब शून्य भी बढ़ते जाएंगे ना, जितने लीन नहीं, होते जाएंगे शून्य इसमें। कैसे बढ़ सकता है? शून्य तो एक ही होगा ना, एक ही शून्य में सब सारा सृजन और सारा खेल चल रहा है। शून्य तो कहीं न, खत्म हो ही नहीं सकता ना, शून्य कैसे खत्म होगा? नहीं शून्य नहीं, कोई, जैसे एक चेतना शून्य में लीन हो गई तो अब शून्य स्वरूप हो गई वो। हाँ, तो तो शून्य ऐसे तो शून्य अनंत स्वरूप हो गई चेतना है। हाँ, शून्य हाँ स्वरूप हो गई मतलब वो नहीं रही, हाँ जीरो हो गई, हाँ खेल खत्म हो गया उसका, शून्य ही बचा। हाँ वहाँ ऐसा हाँ। थोड़ी नहीं कि शून्य बढ़ गया, शून्य कैसे बढ़ और घट सकता है? शून्य तो शून्य है, अनंत है, जी जी शून्य है। और उसी जी में जी से निकली, अब एक बूंद उसमें से सागर में से निकली और वापस एक बूंद सागर में आ गई, जी जी उसमें जी क्या हो जाएगा? जी जी। है ना? और सागर में तो चलो एक बूंद निकलेगी तो उसमें कुछ कमी आ सकती है, एक बूंद की कमी हो गई, पर उस अनंत में कैसे कमी आएगी? तो वो ये तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। क्या बढ़ता रहेगा? ये मतलब आकाश जो हमेशा बढ़ता रहेगा। बढ़ता नहीं रहेगा, आकाश अनंत है, कैसे बढ़ सकता है? बढ़ेगा वो जो छोटी चीज होती है, जिसकी कोई सीमा होती है, वो बढ़ सकता है। जो है ही जी। अनंत, वो कैसे बढ़ सकता है? नहीं, आपने बोला था ना प्रति क्षण अनंत ब्रह्म जमते जो जन्मते हैं और मरते हैं, ऐसा ब्रह्म, होगा। हाँ ब्रह्म जनते हैं, तो ब्रह्म तो छोटी मोटी चीज है ना भाई। ये जो अच्छा अच्छा। ब्रह्म है, ये जी तो जी बहुत छोटी मोटी चीज है, मुश्किल से कोई 1 लाख लाइट ईयर्स का होगा या 2 लाख लाइट ईयर्स का होगा, कितना होगा? कोई ना कोई तो छोटा मोटा, छोटी मोटी क्रिएशन है, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। तो बाबा उस एक अनंत में ब्रह्म तो, मतलब। उस अनंत जी में जी। इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल होगी ना। हाँ हाँ, इनफाइनाइट से वो उसका तो उसकी ठीक है। तुलना करेंगे, और कितने भी लाइट ईयर्स लंबा चौड़ा हो, लेकिन उसकी वैल्यू तो जीरो ही आएगी ना, क्योंकि जी बाबा। रिलेटिवली हम देखें, इनफाइनाइट से कैसे अपना तुलना की जा सकती है? तुलना वहां की जा सकती है जहाँ दो चीजें हो, एक बड़ी हो, एक छोटी हो। अब एक एक जी चीज जी है, वो अनंत है, तो दूसरी चीज तो अपना जो है उसको क्या अपना छोटा बोलोगे और क्या बोलोगे? तो जीरो ही बोलेंगे ना उसको, तो उसकी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसकी वैल्यू तो इक्वल टू जीरो ही आएगी। जी जी बाबा। तो हाँ, बाबा एक ब्रह्म में मतलब के ये मतलब अनंत सोलर सिस्टम होते होंगे ना एक ब्रह्म में? हाँ, अरे एक ब्रह्म में, हाँ अनंत होंगे ना, एक ब्रह्म यानी एक यूनिवर्स, उसमें जो है न जाने कितने से सोलर सिस्टम होंगे। अच्छा, तो एक सोलर सिस्टम माने एक यूनिवर्स? नहीं 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 नहीं, एक ग्रुप जी। ऑफ गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सीज का जो ग्रुप होता है वह यूनिवर्स होता है। और अच्छा, उसको एक। हाँ, एक गैलेक्सी में से न जाने कितने लाखों करोड़ों वो सोलर सिस्टम होंगे। तो जैसे कि ईश्वर ओमकार जी मतलब जो है वो मतलब पूरा ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज है। नहीं 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 ओमकार से ये सब पैदा होते हैं, चाहिए छोटे छोटे दाने, अनंत दाने प्रति क्षण पैदा होते हैं ऐसे। ग्रुप ब्रह्म गैलेक्सीज ब्रह्म के। ब्रह्म यानी एक छोटा मोटा दाना हुआ ना, हाँ हाँ हाँ। ऐसे छोटे मोटे अनंत दाने जो प्रतिक्षण पैदा होते हैं ओम से। ओम अच्छा ओम कहाँ ये हुआ? अच्छा अच्छा। हाँ तो बाबा ये केंद्र जो है आप बता रहे थे केंद्र यात्रा करता है, तो मतलब जो जन्मता है मरता है वो केंद्र ही जन्मता है मरता है? हाँ, वो केंद्र की भ्रांतियां हैं जन्म मृत्यु की, है ना। वो अच्छा शिफ्ट अच्छा। होता है, तो शिफ्ट होने को जन्म और मृत्यु हम कह देते हैं, ऐसे जन्म मृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं है। लेकिन ठीक है, समझने के लिए कोई भाषा होती है और भाषा को हम सत्य मान लेते हैं। उस हिसाब से वो केंद्र जो इधर से निकल के उधर शिफ्ट होता है, उसको हम जन्म और मृत्यु कह देते हैं। जन्म मृत्यु जी जी जैसी कोई चीजें होती नहीं है। जी जी बाबा, जो ये अपन को कष्ट होता है जैसे जीवन में, तो ये कष्ट अनुभव तो अपन ही करते हैं ना, सब इंडिविजुअल जितने भी हाँ, अपन हैं। इंडिविजुअल है तो उसको तो कष्ट होगा ना, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। जी जी। और ब्रह्म हाँ, को कोई कष्ट नहीं, वो तो सिर्फ देखते हैं, वो साक्षी। वो देखते हैं, मतलब कहीं से बैठ के देखते हैं और महसूस करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई है, तो नहीं कि कहीं बैठा है और देख रहा है, उसकी 2 आंखें हैं कि 4 आंखें हैं। नहीं नहीं, साक्षी वो उनको बोलते हैं ना, ब्रह्म को साक्षी बोलते हैं ना। हाँ, वो जो है जी वो जी मतलब हाँ, किसी इंडिविजुअल को देख रहे हैं और ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो द लॉ है, एक नियम है अच्छा। बस। जी जी। हम्म। तो उनको कुछ पता नहीं है कि कितने अरे लोग हैं उनको कोई उनको? पता पता कैसे होगा? पता तो ऐसे होगा ना कि कोई बैठा है और कोई है और उसका जी दिमाग जी है जी। और वो है। ऐसी कोई चीज तो है नहीं कि जिसको पता रहे, और ना पता है ऐसा भी कुछ नहीं है, सब कुछ उसके भीतर ही है। वो हो भी रहा है जी तो उसी को हो रहा है ना भाई, है तो वही ना।
भाई हम जो इंडिविजुअल की तरफ महसूस कर रहे हैं, इंडिविजुअल है नहीं, वो तो है तो वही ना, महसूस तो वही कर रहा है ना। जी जी। जो बाबा हाँ, विवेकानंद जी का एक कथन पड़ा था कि बोल रहा था कि सबके माध्यम से तुम ही कार्य कर रहे हो, तुम ही ब्रह्म हो। ऐसा मतलब क्या है इसका? अब सब यही है पाँव ना, से तुम ही चल रहे हो। तो वो वही तो हुआ ना भाई कि वो है, हम्म। अलग अलग है ही नहीं ना, जी वही जी। तो है ना, और सारे कष्ट भी उसके हैं, सारे सुख भी उसके हैं, और वही तो है ना। हम लोग के माध्यम से ब्रह्म ही कष्ट अनुभव सुख अनुभव दोनों कर रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, वो अब ऐसा है कि हमारी वो सापेक्षिक भाषाएं हैं, जी जी और जी। एक्चुअली जो है यही एक विकास है ना। यह जी जी। विकास जो है एक ऐसा है कि चेतना जो है, जो पहले अपोजिट डायमेंशन में प्रकट हुई, जी ठीक है जी ना। जी। खेल खेल का नियम जो है, खेल का नियम ये है कि वह जो जी परम चेतन है वो अपोजिट डायरेक्शन में आया, परम चेतन से परम जड़ में प्रकट हुआ, यानी जी कि जी। वह जी स्टोन्स और इस रूप में प्रकट हुआ। और वह जी जी। स्टोन्स और ये जो पंच तत्व जो है, ये मिलजुल के यात्रा कर करके एक मनुष्य रूप में आ रहे हैं, विकसित हो के, बड़ी लंबी जी जी। यात्रा से। और यहाँ पर जो है एक फ्री विल भी आ रही है, फ्री विल के कारण दुख सुख सब हो रहे हैं ना। जी कष्ट तो जी। खैर सबको होते हैं, लेकिन हम दुख और सुख जो है ये मनुष्य को होते हैं। जीव जी जी। जी जंतुओं को दुख सुख नहीं होते है ना, उनको कष्ट होता है, या फिर जो है कष्ट रहित अवस्था होती है। जी सुख, जी। हाँ, सुख वाली बात जो है, सुख दुख जो है ये मनुष्य के गुण हैं। यहाँ पर मन आ जाता है, यहाँ पर मन का यह रूप आता है, विकसित रूप। जी जी। जी तो अब जो है आ, परम ब्रह्म जो हम कह रहे हैं कि वह, यह उनको सारे दुख सुख अनुभव होते हैं, तो ये सब एक हमारी जो भाषा है, हमारी भाषा की क्षमता है, ऐसा है तो वही ना, अन्यथा तो कुछ है ही नहीं। तो वह जो विपरीत रूप में, जड़ रूप में प्रकट हुआ, तो विकसित होकर मनुष्य होगा, मनुष्य से अब यहाँ जो है वापस वह कभी जब होगा, वो फ्री विल जो है जब चाहेगी, और वह जी। जाकर के फिर से शून्य हो जाएगी, तो जी वह जो है जी। परम विकास होगा, और वहाँ जो है सारे दुख सुख कष्ट और सब ये विसर्जित हो जाएंगे। तो इस जी जी। इस विकास से होता ये है कि कोई एक चेतना जब ऐसे परम तत्व में वापस विलीन हो जाएगी, सेपरेशन जी जी। का खत्म होगा, तो इससे पूरे जो भी मनुष्यता है और चेतन जगत है जो भी है, जी जी। इसका विकास हो जाएगा। एक स्टेप जो है यह आगे जी चली जाएगी, इनकी समझ का तल थोड़ा विकसित हो जाएगा, मेधा जी प्रज्ञा जी। थोड़ी विकसित हो जाएगी, चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेंगी। जी मतलब जी। ये कि वो जो भय है कि नहीं नहीं नहीं, मैं डिसॉल्व हो जाऊंगा तो क्या होगा, अरे मैं जी जी। रहूंगा ही नहीं तो क्या, मतलब वो जो इस प्रकार की जो बातें थोड़ी कम हो जाएंगी, हमारी इंटेलिजेंस थोड़ी और बढ़ जाती है। तो जी जैसे जी। जी जैसे लोग उपलब्ध होते हैं जी। जी आत्मज्ञान को, परम स्थिति को, तो वो जी। आत्मज्ञान जो है एक्चुअली वह इंडिविजुअल उसको नहीं होता, क्योंकि वो सब एक ही है ना, तो सबका पीछे वालों का तल भी थोड़ा ऊपर उठता है। फ्री विल है कि ठीक है, जी वो जी। बाकी सब पोस्टपोन कर रहे हैं कि भाई अभी जी जी। नहीं, बस थोड़ा बाद में देखते हैं, थोड़ा बाद में देखते हैं, थोड़ी साधना करते हैं, थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन संभाल के, कहीं हम वो जी मुक्त जी। ना हो जाए, मुक्त भी नहीं होना है, और थोड़ा जी ऊपर जी। भी जी जाना है। तो वह जी। जो है धीरे धीरे वह स्टेज चलती है, लेकिन कोई न कोई ऐसा होता है जो साहस जी कर जी। लेता है, और वह वहां जा करके, तो ऐसा जो है प्रतिदिन ऐसा कुछ होता है। वो हमारी भाषा है दिन विन वाली, तो हम सापेक्षता की भाषा में ही बात करेंगे। जी तो जी। जी प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसा होता है कि कोई ना कोई जो है परम ज्ञान को जी। उपलब्ध होता है। जी और जी। हाँ, इस प्रकार से जो है चेतना, पूरी चेतना का ही विकास होता है, क्योंकि जो मन है ना, सुपर जी कॉन्शियस जी। माइंड, वह जी जो है, जी। हाँ, कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस माइंड, अंततः जी सब जी। एक ही है, वहां पर दो नहीं है। ऊपर हमें दिखता है हमारा मन अलग है, उसके हम गहरे अंदर उतरेंगे तो सारे मन जी आपस में जुड़े हुए हैं, कोई दो मन जैसा नहीं होता वहाँ। जी। जब बाबा जैसे समष्टि, ईश्वर को समष्टि कहते हैं ना? समष्टि, समष्टि यानी सब कुछ, ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ईश्वर, उसको जी जी। समष्टि के लिए, हाँ। जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इतना दुख है संसार में, ये भगवान क्या कर रहे हैं, अपन सब गलत क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों को मैंने बोलते हुए देखा है। तो तो ठीक ये है, सब उनकी मतलब भ्रम उनकी है कुछ नहीं? हाँ, उनकी समझ इतनी है तो उस हिसाब से बोल रहे हैं। कहाँ जी बैठा है जी। जी भगवान, कौन बैठा है भगवान, जी। जी जी। नियम काम कर रहा है ना। जी जी। जी हम्म। सब ये भ्रम है, बस ये जो है विकास का क्रम है, इसमें ये सुख दुख वगैरह सब ये लेसन्स हैं। इन लेसन्स जी। के माध्यम से धीरे 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 ऊपर उठेगा।
और फिर जो है ये लेसन्स जो सिखाते हैं कि भाई छलांग लो और ये अपनी सेपरेशन को मिटाओ, डिसॉल्व हो जाओ। ना कोई जी सुख जी बचेगा, ना कोई दुःख बचेगा। जी जी, तो जैसे अपन डिजॉल्व हो जाएंगे तो अपन भी उनके साथ एक हो जाएंगे, परमात्मा के साथ। हाँ, बात खत्म हो जाएगी। जी 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 बात खत्म हो जाएगी, सेपरेशन बचा ही नहीं, है ना? हमारे जी जैसा कोई बचा ही नहीं तो काहे का सुख और काहे का दुःख? जी जी जी। हाँ, जब तक तो सेपरेशन है तो सेपरेशन को सुख दुःख और ये सब होता रहेगा। लेसन्स मिलते रहेंगे, इस लेसन्स के माध्यम से जो है वो जी जी लेसन यही दिया जा रहा है कि सेपरेशन डिसॉल्व करो। सेपरेशन है जी तो जी ये अपना जो है सुख दुःख कष्ट ये सब होते रहेंगे, सेपरेशन है तो। तो जी जी सेपरेशन को जी डिसॉल्व कर लो भाई। जी जी वननेस में आ जाओ तो बात पूरी हो जाएगी। जी। बाबा ये पूछ रहा था कि वननेस जैसे है, जैसे कि केवल निर्वाण जिसकी बात आप कर रहे थे, हाँ, हाँ। तो उसमें मतलब किस तरह का अनुभव होता है? परमानंद लोग बोलते हैं, संत लोग सब परमानंद बोलते हैं, तो वो मतलब क्या है उसका? अब एक कोई मिठाई है जिसको कि कभी किसी ने खाया ही नहीं है ना? बाय द जी वे, जी जी है ना? मतलब जी किसी व्यक्ति ने नहीं खाया है और एक व्यक्ति ने खाया है और वो उसको बता रहा है कि ऐसी है, वैसी है। तो उसके जी बारे में क्या होगा? उस अनुमान भी लगाएगा तो कौन-सा अनुमान लगाएगा? जब वो उसने उस चीज़ को कभी चखा ही नहीं है। अब ये जी वाला जी मिठाई में तो चलो अनुमान कर लें कि मैंने वो खाई है उससे थोड़ी अच्छी होगी। अब मैं कोई जी ऐसी जी चीज़ की बात करूँ कि जो कहीं से रिलेट ही नहीं करती है, तो कैसे उसका जी अनुमान कर लोगे? उसमें क्या होता है, कैसा होता है, क्या होगा? अरे जी जी सेपरेशन जो है वही अपना जो है दुःख है। जी सेपरेशन ही जी जी दुःख है। भगवान बुद्ध कहते हैं ना कि जीवन दुःख है, दिस दुःख का कारण है ना? जी जी और इसके निरोध हो सकता है। तो वही जो जी है जी ये जीवन मतलब दुःख है का अर्थ ये है कि सेपरेशन वाला जो जीवन है यही दुःख है। जहाँ तक सेपरेशन है वही दुःख है ना? इसके जी कारण जी है क्योंकि कारण ही सेपरेशन ही कारण है और इसका निवारण भी है ना? जी जी कारण भी है और निवारण भी कि सेपरेशन डिसॉल्व करोगे तो निवारण हो जाएगा, बात पूरी हो जाएगी। जी जी। तो बाबा ये मिटने में बहुत दिक्कत हो रही है, मैं जैसे ध्यान करता हूँ ना तो वो तो कौन मेरा। कह रहा है आपको मिटने के लिए? कौन कह रहा है मिटने के लिए? बस नहीं, ध्यान। समाधि समाधि मतलब जैसे कि अरे भई समाधि। करते चलो हाँ। जो जो कुछ भी है करते चलो, धीरे-धीरे वह प्रज्ञा विकसित होगी और प्रज्ञा जी जब जी। विकसित होगी, होगी। अपनी यात्रा में लगे रहो, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म नहीं तो अगले जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म, कभी अरे न कभी बाबा तो विकसित डराइए होगी। मत, डराइए मत बाबा, हुँ। डर लग रहा है। इतने जन्म नहीं लेने। हाँ, तो फिर वो उसके बीच में जो है वो समझ पैदा होगी, साधना करते-करते वो समझ पैदा होगी। साधना में इंटेंसिटी होगी, क्वालिटी होगी, तो फिर जी जी। अपने आप वो समझ पैदा होगी और डिसॉल्व होने का साहस आएगा। हाँ पर वो तो है बाबा, पर ये तो सब आप बोल रहे थे कि सब पहले से ही तय होता है जो भी होता है। नहीं, यह जो है यह तो फ्री विल है ना। यही ये मेन फ्री विल यहीं पर है अच्छा कि अच्छा। हम जो है उस यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं, ये हमारी फ्री विल है। नहीं, मैं तो बाबा बढ़ना चाहता हूँ, पर बहुत दिक्कत होती है ध्यान करना, अच्छे से बहुत विचार आते हैं, मतलब ध्यान करते हैं तो। तो वो तो विचार तो आएँगे, वही तो तभी तो ध्यान किया जाता है। विचार नहीं आते तो कौन सी ध्यान की ज़रूरत क्या थी? वो तो ध्यान सहज होता, आँख खोल के ही ध्यान होता, चलते-फिरते ही ध्यान होता। तो ध्यान जी का जी अर्थ है कि जहाँ पर जो है वननेस आ जाए। विचार जो है जी जी सेपरेशन पैदा करते हैं। जी 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 विचार के साथ जब हम एसोसिएट हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है अपना वो सेपरेशन हो जाता है। तो ह ध्यान जी आते हैं और ध्यान के साथ हमको जुड़ना नहीं है। जी सॉरी विचार आते हैं और विचार के साथ हमें जुड़ना नहीं है। विचार को हमें जी देखना है जी ना? जी, देखते और हैं बाबा साक्षी भाव से। साक्षी भाव से देखना मतलब उसको समझने की कोशिश नहीं करना है। उसको जी जी एनालाइज़ नहीं करना है ना? उसको परिभाषा नहीं देनी है। जी अच्छा-बुरा जी नहीं बोलना है, पाप-पुण्य नहीं ढूँढना है, कुछ भी नहीं करना है। कुछ जी ना जी जो बाबा, चीज़ ये होता भी अपने आप है, मैं कुछ नहीं करता, अपने आप विचार तो फिर आते हैं। दिक्कत कहाँ होगी? जब वो सब अपने आप हो रहा है और हम सब सब जान रहे हैं तो वहाँ दिक्कत हो ही नहीं सकती। दिक्कत हो ही इसलिए रही कि हम कुछ कर रहे हैं उँगली तभी तो दिक्कत हो रही है। जी हाँ, नहीं तो कहाँ से दिक्कत होगी? भई हम सिर्फ़ जान जी रहे जी हैं विचारों को, विचारों का प्रवाह जी जा रहा है और वो जितना ज़्यादा विचारों का प्रवाह निकलेगा उतना अच्छा है क्योंकि उतनी वो सफाई हो रही है और सफाई जी होगी तभी जब हम जो है समता के भाव में रहेंगे, समता के भाव को पुष्ट करेंगे। वो जो है जी जी आएँगे, जाएँगे, उनकी उद्दीर्णा हो रही है और निर्जरा हो रही है। निर्जरा तभी होगी जब हम समता के भाव में उसमें हमने जी उँगली जी करी, उसको समझने की कोशिश करी, उसको अच्छा-बुरा कहा, एनालाइज़ किया, रिएक्ट किया, है ना? कुछ भी जी जी हमने किया, उसको डिफाइन किया, मतलब हम उसके साथ एसोसिएट हो गए, उसके साथ बह गए तो फिर तो वह और श्रृंखला तो और मजबूत हो जाएगी।
जी, है जी, ना? जी। तो निर्जरा नहीं हो पाएगी, निर्जरा होगी तभी जब भी हम जो है समता के भाव में पुष्ट होकर के उसे सब जानते रहेंगे, तब तो और निकलेंगे, और जी, ज़्यादा जी। भीड़ होगी, और ज़्यादा उसको फिर हमें तो उसमें खुश होना है, परेशान थोड़ी ना होना है कि और ज़्यादा निकला। कचरा तो जी। निकालना ही है, अब ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा है तो ज़्यादा खुश हो जाओ। जी, जी, जी। हाँ, तो वो और निकालना हमें ही पड़ेगा, कोई कभी को और कोई शॉर्टकट इसका है नहीं। जी, जी। हाँ, वो निकलता जाएगा, जब ये सब निकल जाएगा तो सारे भय और किंतु परंतु और प्रश्न सब गिरते चले जाएँगे। क्योंकि ये सब जी, अंदर जी। स्टोरेज है और ये अपना रिलेटिवली कोई कॉन्सेप्ट नए-नए कॉन्सेप्ट बना के अपना सामने प्रस्तुत करते रहते हैं, है ना? वो जी, जी, कन्फ्यूज़न पैदा करने का काम करते हैं, यही तो करते हैं, कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। जी, जी, जी। हाँ, और ये यदि साफ हो गए, तो वहाँ तो वननेस आ गई ना, फिर काहे का कन्फ्यूज़न, काहे का प्रश्न और काहे का क्या? जी, जी। हाँ, साफ हो गया ये सब, सबकॉन्शियस माइंड ही क्लीन हो गया, रहा ही नहीं, तो जी, खेल जी, जी। खत्म है, सबकॉन्शियस माइंड में ही तो सेपरेशन की सारी वो सारे प्रोग्राम्स रखे हुए हैं। जी बाबा। हाँ। तो बाबा ये कोई आसान तरीका नहीं है, मतलब ये जैसे कि समाधि में अपन जल्दी मतलब प्रोग्रेस करें, तो उसके लिए क्या है तरीका? अभी देखो ध्यान की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, वो उन विधियों जी, को अपना करते रहो। अभी जो है कुछ वीडियोज़ आएँगे उसमें हमने तंत्र की 1-2 विधियों का प्रयोग बताया है, मुश्किल से 2-3 मिनट की विधियाँ होती हैं। और हम जी, जो है अब चर्चाएँ कर रहे हैं अलग-अलग विधियों की, जी, है जी, ना? तो वो उन विधियों को उसमें सुनो, समझो और उसका प्रयोग करो। जी, 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 हाँ, इंटेंस कुछ विधियों का हम की चर्चा करते चल रहे हैं। और जी, इसके जी, बीच में यही है शॉर्टकट तो कै और क्या है, मतलब यही है कि जो भी हमारी दिनचर्या है वो तो हो ही रही है ना। भई जी, चल जी, फिर जी, तो रही हो, खा पी तो रही हो, नहा धो तो रही हो, व्यापार तो कर ही रहे हो, है ना? जी, काम जी, धंधे तो जी, कर ही रहे हो, जॉब कर ही रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो। जी, तो उसमें जो है वो उसके साथ अवेयरनेस को जोड़ दो, है ना? जी, सोने के पहले जो है अपना थोड़ा ध्यान में बैठो और फिर उसके बाद अपना नींद में जाओ। है ना? और जी, अपना जी, जो है नींद में जब जाओ तो होश के साथ जाओ, देखो नींद को आते हुए कि नींद जब उतरेगी तो मैं इसको जानूँगा, है ना? जी, जी, नींद जी, आई फिर और आई तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ दिनों में ऐसा होगा कि नींद में भी हम नींद आ जाएगी शरीर को और हम अपना देखते रहेंगे शरीर को। जी, जी, सुबह हाँ, सुबह उठे तो उठ के जैसे ही नींद खुली तो आँख मत खोलो और अपना जो है महसूस करो शरीर जी, को, जी, परिस्थिति को, बगैर गुणा भाग के जो है उसको जी, समझो। फिर धीरे से उठ के जी, फिर होश के साथ में होश का संकल्प लो और होश के साथ में सारे कृत्य करते चलो, जो भी जी सुबह बाबा। के रूटीन होते हैं। तो ये चीज़ तो हमारे हाथ में है ना, इसमें अलग से कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं। जी, फिर बाबा ये चीज़ पूछ रहा था कि जैसे कि आप थर्ड आई के बारे में बता रहे थे कि हुँ। थर्ड आई मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य करना ज़रूरी है थर्ड आई के लिए, मतलब अरे जो ब्रह्मचर्य करना पड़ेगा वाला क्या है? ब्रह्मचर्य तो घटित होगा ना, वो नकली ब्रह्मचर्य करोगे क्या ऊपर से थोपा हुआ? हाँ, वो वही मैं समझ रहा था, उसमें विचार तो आते हैं कभी-कभी, भाई ब्रह्मचर्य करूँगा तो भी वैसे विचार तो आते ही हैं। तो वो ब्रह्मचर्य तो देखो परिणाम होना चाहिए कि हम साधना करते हैं और अब ब्रह्मचर्य घट गया हमको, है ना? फिर अपने आप वो जी, चीज़ दिमाग से वो क्या पूरी निकल ही गई, अपने आप घट जी, गया। तो जी, अपनी जी, साधना बस करो, वो तो चीज़ अपने आप घटेगी। हमारे हाथ में साधना होनी चाहिए, साधना करते चलो। ब्रह्मचर्य परिणाम के रूप में आना चाहिए, वह शुभ होता है। जी, 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 हाँ। तो इसके लिए मतलब जैसे कि वीर्य बचाने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ऐसा पूछ रहा था। साधना की तरफ इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो इस तरफ ये इसके लिए कहाँ कोई फुर्सत और आग्रह बचेगा। जब सब जी, पूरी जी, तरह जी, से साधना की तरफ डाइवर्ट हो जाओगे, तो इस तरफ बचेगा कौन? और जो जी, जी, है, जी, जब भी कोई ऐसे विचार उठते हैं, है ना? जी, जब जी, हमारी जागरूकता अवेयरनेस बढ़ेगी, तो जी, ये जो है काम का जो भारी फ्लो आता है, वो शुरुआत में ही नहीं आता, पहले छोटा-सा विचार उठता है थोड़ा, है ना? भीतर से, जी, 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 थोड़ी-सी वासना का अंकुरण होता है। उसी समय जी, अवेयर हो जाओगे, देखो हो रहा है और जी, यदि जी, हम उसका सहयोग करेंगे, तो बढ़ते वहाँ तक जाएगा, है जी, ना? जी, जी, वीरनाश तक जाएगा। यदि हम जो है जी, वहाँ जी, जागरूक हो गए, तो वह जो शुरुआत में वह चीज़ पकड़ में आ जाएगी। पकड़ में आ जी, जी, जाएगी तो हम उसको यदि सहयोग नहीं करेंगे, एसोसिएट नहीं होंगे, वहाँ कोई कहानी शुरू नहीं करेंगे, कल्पनाओं जी, की जी, एक श्रृंखला कोई फ़िल्म चालू नहीं करेंगे, तो फिर वो आगे जी, बढ़ जी, ही नहीं सकता। फ़िल्म तो हम ही चालू करते हैं ना। जी, 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 हाँ, वो जो है उसको फ़िल्म हमने से चालू ही नहीं करी, तो जी, फिर जी, वो जो है वो बीज जो निकला वो वहीं दग्ध होके वहीं नष्ट हो जाएगा।
फिर थोड़ी देर बाद फिर जी प्रयास करेगा, तो धीरे-धीरे हमको फिर वह चीज़ समझ में आने लगेगी कि क्या प्रक्रिया है। तो जब भी होगा हम उसको देखेंगे और कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे तो बीज वहीं दग्ध होके खत्म हो जाएगा। जी 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 सपोर्ट नहीं करना है उसे, हमारे सपोर्ट से ही वह बढ़ता है। जी जी जी। हाँ, और बाद में अपना हो गया और उसको दबा रहे हैं, दमन कर रहे हैं, ये तो बेकार की बात है। बस शुरुआत नहीं, में जब मैंने पहले किया था बाबा ब्रह्मचर्य, पर दमन करके किया था, कोई मतलब नहीं नहीं, निकला नहीं, उससे। दमन तो महामूर्खतापूर्ण काम है कि मैं बाएं हाथ को दाएं हाथ से लड़ा रहा हूँ। अरे मेरा मेरा दायां हाथ जीत गया, देखो जीत गया। अरे मैं अरे यूट्यूब हारा। में वीडियो देख लिया था कि उसने बोला कि वीर बचाना जरूरी है, तो मैं थर्ड हाई के लिए ऐसा करने लगा खोलने के अरे लिए। वो वैसा करो और थर्ड आई का ध्यान वैसे भी करते रहो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। थर्ड थर्ड आई जो है जागेगी तो हो जाएगा, है ना। जी 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 थर्ड आई पर जो है अवधान करो, सारे चक्रों पे अवधान करो, सारे जी जी चक्र बाबा। जो है क्लीन होने जी, चाहिए ना। हम्म। तो बाबा कोई कठिनाई तो नहीं है इसमें थायराइड आई जागृत करने में? नहीं नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, सारे चक्र जागृत करने। थर्ड आई क्या, मूलाधार से लेकर जी सहस्त्रार तक सारे चक्रों पे ध्यान करो, है जी ना। जी जी तो वो अपना धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगेंगे। जी जी एक्टिवेट होंगे तो फिर वो उनके गुणधर्म आएंगे, तो वहां पर जो है विचलित नहीं होना जी 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 है ना। अब किसी चक्र में जो वो होगा तो वहां पर जो है भय आएगा, किसी चक्र में घृणा आएगी, किसी चक्र में प्रेम आ जाएगा, फिर कहीं कुछ आ जाएगा। जी सारी चीजें आएंगी, वहां अपने आप को बैलेंस बनाए रखना है, जी बाबा। सहजता बनाए रखनी है, और वो उन चक्रों के प्रभाव आते जाते रहेंगे। जी जी हाँ, कोई दमन अमन नहीं करना है किसी चीज का, बस जानते रहना है। जी जी बाबा, दमन करना वैसे भी बहुत मुश्किल है आज की डेट में। दमन करना महामूर्खता है, मुश्किल जी नहीं, जी जी महामूर्खता है दमन। उससे बड़ी जी जी मूर्खता और कोई होती नहीं है। जी बाबा, पहले सम, मैं ये कर चुका हूँ मूर्खता इस तरह की बाबा। हाँ, समझना होता है चीजों को ना, समझ जी के जी द्वारा जी चीजें होनी चाहिए, दमन के द्वारा कुछ नहीं होना चाहिए। जी जी जी। हम्म। तो बाबा ये एक चीज और ये पूछ रहा था, जैसे कि आचार्य प्रशांत जी हैं, हम्म। वो बोल रहे थे कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये मतलब टाइमलेस जो अवस्था है ना, जिसको आप निर्वाती अनंता कहते हैं, हाँ हाँ। वो बोल रहे थे कि ये टाइमलेस अवस्था है, एटर्नल अवस्था नहीं है, मतलब अमर अवस्था नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? भाई ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड अमर कैसे हो सकता है। नहीं, और मतलब पूरा ब्रह्मांड, होल यूनिवर्स, मतलब निर्वाती अनंता तक वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं कोई नहीं भी। नहीं 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 नहीं, निर्वाती अनंतता अलग चीज है, वहां पर कुछ नहीं है, वहां परम शून्य है। परम शून्य में जो है वहां तो अच्छा कोई अच्छा। टाइम फैक्टर होता ही नहीं है ना, और वहां जी कुछ जी। होता ही नहीं, वो तो परम अवस्था अच्छा है ना। अच्छा। उसको कोई समझ पाया, कोई नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया तो उसके लिए कुछ और बोलेगा, जो समझ पाया वो कुछ और बोलेगा, जी है जी। ना। हाँ। तो बाबा शून्य और परम शून्य में बहुत फर्क है? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं है, वो हमारे कहने अच्छा के अच्छा। ढंग है। हाँ, शून्यता तो तो वो वही शून्यता। परम शून्य जो आप बोलते हैं वो सबसे अंतिम अवस्था बोलते हैं आप? हाँ, वो अंतिम अवस्था हुई, इसके बाद क्या होगा, मतलब वही तो मूल है ना, जी मूल जी। वही है। तो उनके अंडर में तो बहुत सारे शून्य का क्रम होगा ना, ये परम तो शून्य? ये तो फिर हम अपने दिमागी जो वो है जी जी। खुराक, कुछ भी कर सकते हैं ना, कि उसके अंदर अच्छा में अच्छा। इतने होते हैं, फिर उसमें ऐसा होता है, फिर वैसा होता है। हम 10-20 किताबें भी लिख सकते हैं इस पे, खूब बिक जी जाएंगी जी किताबें, और उसका कोई मतलब है नहीं, है ना। उससे जी लोगों जी का बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, है ना। जी जी और बहुत सारे कल्पना के जाल बुन लिए जाएंगे। यही तो चल रहा जी है जी ना, और क्या है, तरह तरह के बीच की चीजें दे दी और अपना उलझाते चले गए। जी जी हाँ, उलझना क्या है, क्यों उलझना है। जी बस जी वही वही तो है ना कि उसमें कई छोटे छोटे शून्य होगा, एक शून्य उसमें मेरा भी होगा, मैं भी उसमें रहूंगा, है ना। अंदर जी 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 सबकॉन्शियस माइंड यही तो काम कर रहा है ना, कि उसमें फिर इतने शून्य होंगे, फिर अगले शून्य होंगे, उसमें एक जी जी मेरा भी होगा। जैसे यहाँ एक मेरा घर है, वहां पर भी एक मेरा, वो शून्य के जगत में एक मेरा भी शून्य होगा। है क्या, जी देखो ना अपने अंदर जाके, देखो ना अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश है, अपने सेपरेशन को। जी हम्म। अरे भाई, ये अपना उपनिषदों में जो कहा गया है, उस तरीके से जी देख लो कि वह जो है जी मैं ही महाशून्य हो जाऊंगा, मैं ही बचेगा। इस तरीके से देख लो, ज्यादा भय लगता है। बूंद सागर में गिरी तो वो कहती है कि बूंद तो चली गई, चलो मैं अब सागर है, मैं ही सागर हूँ, क्योंकि वहां तो बस ठीक है ना, और कुछ बचा ही नहीं। हालांकि ये बात अलग है कि जी वहां मैं ही सागर बोलने वाला कौन रहेगा दुनिया में। यदि जी। कोई न रहे, अकेले आप रह जाओ, तो फिर बोलोगे मैं संजय हूँ, ऐसा बोलोगे क्या। कोई नहीं। दूसरा है ही नहीं, एक ही बंदा है पूरी दुनिया में। जी जी बिल्कुल। मैं संजय हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं फलाना हूँ, ऐसा कुछ बोल पाओगे। नहीं नहीं नहीं।
कुछ नहीं बोल पाओगे ना, उसमें नाम की जरूरत ही नहीं। नाम की जरूरत ही इसलिए कि ज्यादा लोग हैं वो है, और तब हमारा कुछ है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वहाँ उसका क्या वैल्यू है? जी 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 वैल्यू है वहाँ पे फिर अकेले जब रहोगे तो। जी जी जहाँ एक ही रह गया तो फिर वो अपना सागर बोलता है कि मैं सागर हूँ, मैं ऐसा हूँ। अब वो सागर तो खैर चलो एक बार बोल सकता है कि वो धरती के उसमें बोल सापेक्ष में, वहां तो मतलब पर शून्य अवस्था में वहां तो कुछ और है ही नहीं ना, सिर्फ शून्य जी जी शून्य जी। ही है। वहां जाके बोलेंगे नहीं नहीं मैं शून्य हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, कौन बोलेगा, कैसे बोलेगा? कोई बोलने वाला बचा ही नहीं, मर गया। बचे बचे नहीं, सेपरेशन हो गया, मतलब एक ही बचा जी ना भाई। जी जी जी। और उसको एक भी कैसे बोलोगे? एक बोलने के लिए भी तो दो होने चाहिए ना, इसलिए अद्वैत कहते हाँ हैं उसे, हाँ, अद्वैत। है ना। जी 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 वहां तो अद्वैत रहा ना। जी जी। तो बाबा वो तो हमेशा रहते होंगे, परम शून्य तो एटर्नली कहलाए ना एक हिसाब से। फिर हमारा क्या होगा, इटरनल रहेंगे कि नहीं? वो मुझे कौन तो सी माइंड एटर्नल को नहीं ढूंढो। चाहिए। हाँ जी जी, मुझे एटर्नल चाहिए ही नहीं, मुझे तो सीमित समय ही अच्छा लगता है। हाँ, तो ठीक है ना, सीमित समय में तो हो ही ना। ये जन्म जी लो, जी। फिर अगला जन्म लो, फिर अगला जन्म लो, फिर अगला जन्म लो, बढ़िया सीमित में रह जाओ, कोई मनाही नहीं, थोड़ी। मेरा ये मतलब नहीं है, बोला कि सीमित काल हो तो भी अच्छा ही है। एटर्नल कौन रहना चाहता है? कोई नहीं। वहां तो एटर्नल में रहोगे ही नहीं ना, रहना वहां हाँ, चाहने का क्या सवाल है, बचोगे नहीं तो कौन चाहेगा? मौत तो हो गई, महामृत्यु उसी को कहते हैं। हाँ, उसी को महामृत्यु कहते हैं, समझने की जी बात जी। है महामृत्यु। जैसे उसको महामृत्यु क्या बोले, मृत्यु अब झूठ है तो महामृत्यु भी झूठ ही होगी। हाँ कोई हाँ। जन्म है, कोई ना कोई मृत्यु है जी ना। जी जी सेपरेशन का वहम में सिर्फ वहम टूटता है, भ्रम टूटता है, और क्या होता है? और तो कुछ है ही नहीं। जी जी तो न कोई मृत्यु है, न कोई जन्म है, न कोई महाजन्म है, कोई न महामृत्यु है। लेकिन अब जी जी भाषा में कैसे कहा जाए? भाषा में कहने के लिए ऐसा कहा जाता है, तो भ्रम टूटता है, जी और क्या है? वो जो भ्रम, जी जो जी हमने भ्रम से संभाला हुआ है अपने सेपरेशन को कि नहीं नहीं मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, है ना। जी जी वही मैं कह रहा जी। हूँ कि एक जब अकेले बचोगे तो अकेले, पूरी सृष्टि में यदि अकेले बचोगे तो फिर संजय नाम का क्या महत्व रह जाएगा? कोई और महत्व संजय नहीं रहे। और संजय के जी होने का क्या महत्व रह जाएगा? जी 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 है ना, ऐसे कि सेपरेशन का महत्व ही नहीं है वहां तो। जी वो जो निर्द्वंद परम अवस्था हम जिसे कहते हैं, वह जी वह एक परम विकास है, और उसके लिए जो है ठीक है, वो साधना से वो धीरे धीरे वो समझ पैदा होगी कि वह परम जी अवस्था है। अभी तब तक जो है सेपरेशन का ठीक है, आनंद लो। अब आनंद लो का मतलब है आनंद नहीं होता, सुख दुख होता है। कभी सुख होगा, फिर दुख होगा, फिर सुख होगा, दुख होगा, रिलेशन चलते रहेंगे। ये लेसन तब तक चलेंगे जब तक जो है ये जी जी सारे भ्रमजाल दिखने न लगे, और सारे भ्रमजाल को तोड़ने का साहस न पैदा हो, है ना। जी जी सेपरेशन हमारा क्रिएटेड है, और इसको हमें ही डिसॉल्व करना पड़ेगा, हमें ही तोड़ना पड़ेगा। हम अपने सेपरेशन को डिसॉल्व कर रहे हैं। जी। बाबा बाबा की साहस तो थोड़ा आ गया है मेरे अंदर की भाई, मैं मिटने के लिए तैयार तो हो गया हूँ। हम्म। तो अब साधना तो करो, साधना साधना जी जरूरी है ना, साधना को बढ़ाओ। जी जी मैं जी तैयार जी। हो गया हूँ, ये हो गया, ये तो मन ही तैयार हुआ है ना। हाँ, तो अब और साधना करो। बोलता भी तो मन ही न है बाबा, और कौन बोलेगा? हाँ हाँ, तो बस अब साधना करो, बाकी चीजें वहां जाके क्लियर होंगी, जी जी है जी ना। अब ये जो है बाहर बाहर दायरों में गोल गोल चक्कर मार रहे हैं, दूर दूर, भीतर जी जी प्रवेश जी नहीं कर रहे हैं। मन जी जो बोल बाबा। रहा है कि अब धर्म की बातें करो, सेपरेशन के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसा वैसा, खूब धर्म की जी बातें करके गोल गोल चक्कर मारो, लेकिन भीतर नहीं जाना, चक्कर मारते रहना गोल गोल, है ना। तो धर्म के नाम पे गोल गोल चक्कर चल रहे हैं। जी बाबा। हाँ, बाबा ठीक है। और कुछ पूछना था पर मैं भूल गया, प्रश्न ही भूल गया। ठीक है, फिर कभी चर्चा कर लेंगे। जी जी, एक सेकंड एक सेकंड। तो बाबा ये जो प्रलय वलय ये सब तो अपने टाइम से होते रहते हैं ना इस सृष्टि में। क्या लेना देना है, प्रलय होगी नहीं होगी, जी कब जी। हुई क्या हुई, इससे क्या लेना देना है? हम तो नहीं नहीं। हम जो है अभी और यहीं रहें, अभी और यहीं अपने आप को देखें, है जी ना। जी अब प्रलय का कोई उपयोग ही करना है तो ये सोच लो कि चलो प्रलय आने वाली है, तो प्रलय के पहले अपना सीधा कर लो अपनी स्थितियों को, टेढ़े मेढ़े जी मन को जो है विदा करो, और जो साधना में उतर जाओ। जी 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 चलो व्यर्थ की भी चीजों का सदुपयोग हो सकता है ना, कि कोई ठीक है, कोई प्रलय, चलो प्रलय आ जाएगी, कब आ जाएगी पता नहीं, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, अरे ये जो है शरीर ही नहीं रहेगा तो हमारे लिए तो प्रलय ही होगी ना। कहीं दुर्घटना हो गई, बीमारी हो गई, जी आज जी आदमी जिंदा है, कल रहेगा, कल सुबह का क्या भरोसा है?
जी मैंने सुना था सुषुप्ति और प्रलय एक ही तरह का होता है, महाप्रलय हाँ और सुषुप्ति एक तरह के होते हैं। हाँ, तो मतलब वो प्रलय यानी हम दूसरे में लय हो रहे हैं, महालय महालय अवस्था के है ना। जी 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 तो वो जो महालय अवस्था है, वो साधना में तो हम उस तरफ बढ़ ही रहे हैं ना, जी 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 अपनी महालय अवस्था कर रहे हैं ना, कि वहां कोई सेपरेशन ही नहीं बचा। जी जी महालय मतलब वहां पर पीछे कुछ बचा ही नहीं, जो लौट के जी आएगा, पीछे लौटने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, और पूरी जो तरह से लय हो गए। जी बाबा किस में लय होंगे बाबा, महाप्रलय में अपन ईश्वर में? महाप्रलय नहीं है, महालय मतलब वो भाई अपने मूल स्वरूप में जाएंगे ना, जी 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 तो जो हम हैं जी ही, जो हम हैं ही उसी में जाएंगे ना, जी बाबा जो हमारा ही मूल स्वरूप है उसी में जाएंगे ना। जी जी महाप्रलय में अपने स्वरूप में जाना है। हाँ, महाप्रलय नहीं, महालय। वही, अरे सॉरी, महालय। हाँ, जी बाबा बाबा, एक ये रजनी फ्रेग्रेंस जो वीडियो, ओशो के जो ब्रदर हैं शैलेंद्र, हम्म। वो बोल अरे रहे भाई थे कि ओशो जी मौजूद, ओशो की वाणी मौजूद है, सीधे ओशो के उसमें ही जाओ ना, इधर उधर क्यों भटक रहे हो। वो जी जी सुनना जो है तो सीधे सीधे ओशो को ही सुनो ना, ओशो तो डायरेक्ट मौजूद है, मतलब उनकी जी सारी जी डिवाइन एनर्जी भी मौजूद है, और उनका जो है उनके सारे जी डायरेक्ट वीडियोस भी अवेलेबल हैं, सारे उनकी वाणी जी जी उपलब्ध है। जी जी तो बाबा वो बोल रहे थे कि जो एक मन है, जैसे अपन एक इंडिविजुअल है, तो वो बोल रहे थे कि एक मन भी बहुत सारे चीजों में डिवाइड हो जाता है, जैसे वायरस डिवाइड होता है ना, 1 से 2, हम्म, 2 से 4, ऐसे हम्म। मन भी डिवाइड हो जाते हैं, वो ऐसा बता रहे थे। तो ये बात मेरे लिए बहुत नई लगी। अरे नहीं, वही कुछ भी नहीं है, मन मन तो हम्म, मन में हजार विषय हैं, तो वही तो डिवाइडेशन है, और क्या है उसमें, कौन सा नया। अच्छा। मन में हजार जी विषय एक साथ काम कर रहे हैं ना, जी जी तो जी अलग अलग विषय मतलब डिवाइडेशन ही तो है, उसमें कौन सी नई बात है। वो बोले इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग ये सब इंडिविजुअल ये एक। सब कहाँ व्यर्थ की चीजों में उलझे पड़े हो। जी 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 हाँ, साधना करो। जी बाबा। हाँ, और ओशो की सीधी ओके बाबा। वाणियां उपलब्ध हैं, जी वो सुनो। जी जी हाँ ओके बाबा। बाबा आपकी बाकी के प्रश्न तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, फिर हाँ, मैं तो अगली बार आपको जो याद आएगा तो पूछ लूंगा बाबा। ठीक है, नोट डाउन कर ठीक लेना है। प्रॉपर, फिर फोन करना। जी जी बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद बाबा आपका। हाँ, खुश रहो। ठीक है बाबा, मैं रखता हूँ फोन। अच्छा जी।